देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें कुछ चतुर्भुज दिया है आपको, और चतुर्भुज में आपको बताना है कि ये चतुर्भुज का जो है प्रकार कैसा है। ये वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। चलिए सबसे पहले इसमें 3 प्रश्न हैं, 3 में से सबसे पहला प्रश्न का पहला पार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 6 का 1, इसमें ए दिया है -1 -2, बी दिया है 1,0, सी दिया है -1,2 और डी दिया है -3,0। अब आप यहाँ देखेंगे एक चीज़ कि हमें चेक करना है, तो सबसे पहले हमें सारी भुजाएं निकालनी होगी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, जैसे कि आपने पीछे के वीडियो में देखा है 5 नंबर क्वेश्चन में। तो सारी भुजाएं निकालनी पड़ेगी और विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। चेक करते हैं। सबसे पहले हमने निकाला ए बी। अब जो ए बी है, बी में से ए माइनस करना है, तो 1 ये आया, -1 तो माइनस, अब ये देखें 1 -1 तो ये माइनस माइनस हो गया +1 +1, तो ये हो गया 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। ये 0 माइनस था, ये माइनस था और एक और माइनस आता है क्वेश्चन का, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। इस प्रकार इसको सॉल्व किया तो 4 ये 8 रूट इज इक्वल टू 2√2 हो गया। उसी प्रकार BC निकाला, तो BC भी अब देखिए BC मतलब C में से इसको माइनस करते जाइए और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 -1, उसके बाद 2 -0, -1 हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 0 को इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 √8 मतलब 2√2। उसी प्रकार CD देखेंगे आप, CD मतलब D में से C माइनस करें। D क्या है, -3 -1 अर्थात +1, तो -3 + 1 स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे हो जाएगा -2 और इसमें से इसको माइनस करेंगे हो जाएगा -2 स्क्वायर 4 -2 स्क्वायर 4 8 √8 को बाहर निकालेंगे 2√2। उसी प्रकार AD, D में से A माइनस करना है, -3 -1 तो -3 माइनस प्लस हो गया +1 स्क्वायर प्लस 0 -2 मतलब +2 का स्क्वायर, इसमें 3 में से 1 गया -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू √8 इज इक्वल टू 2√2। अर्थात आप देखेंगे चारों के चारों जो साइड है वो बराबर हो गया, चारों का चारों साइड ये देखो इक्वल हो गया। अब हमारे पास बचता है एक और ऑप्शन विकर्ण। तो विकर्ण चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, AC और BD, क्योंकि आप देखेंगे जो स्क्वायर होता है वो इस प्रकार होता है या कोई भी इस प्रकार होता है, ये हो गया स्क्वायर। इसके अगर चारों साइड इक्वल हो गया ABCD, ये अगर इक्वल हो गया तो हमें देखना पड़ेगा विकर्ण, क्योंकि विकर्ण भी इक्वल होना चाहिए तभी काम करना है। अब विकर्ण देखने के लिए हम क्या करेंगे, विकर्ण को भी वैसे ही दूरी निकालेंगे, AC तो C में से A माइनस करेंगे, A -1 -1 तो +1 हो गया, और उसी प्रकार 2 -2 +2 हो गया, तो ये हो गया 1 1 0 और 2 2 जा 4, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 4 4 16, 16 का 4। उसी प्रकार आप BD निकालें तो -3 -1 तो हो गया -4 और 0 में से 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो -4 का 16 का हो गया। तो इसकी भुजाएं जो है AB BC CD और AD चारों बराबर है और विकर्ण AC और BD बराबर है, अर्थात यह एक वर्ग है। इस प्रकार पहला पार्ट खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड भी वैसे ही है। 4 पॉइंट ABC और D आपको दिया हुआ है, आपके पास गिवन है, तो डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हमने AB निकाला, तो B में से A माइनस किया और इसको सॉल्व किया तो आया 2√13। उसके बाद हमने BC निकाला, तो C में से B को माइनस किया तो सेम प्रोसेस जाके हमारा ये निकला √13। उसके बाद हमने CD निकाला, CD भी हमने जब सॉल्व किया D में से C माइनस करके तो ये आया √50 अर्थात 5√2। उसके बाद हमने AD निकाला या DA निकाला, तो जब इसमें से इसको माइनस किया तो आप देखेंगे माइनस करने के बाद इसका निकला है √85। देखेंगे भुजाएं सब अलग अलग है, तो आप सोचेंगे कि सर विकर्ण निकालने की जरूरत ही क्या है, जब भुजाएं अलग अलग है तो विकर्ण की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि ये चतुर्भुज जो है ना तो वर्ग बन सकता है, ना ही आयत बन सकता है, और ना ही समचतुर्भुज, ना ही समांतर चतुर्भुज।
लेकिन विकर्ण निकालना आवश्यक क्यों है, निकाल के बताते हैं, देखो क्यों आवश्यक है। AC निकाला हमने तो AC निकला √13, उसके बाद हमने BD निकाला तो BD निकला √41, 41। अब जब BD निकला √41 और आपका AC निकला √13, अब निकाला क्यों, देखो जरूरी क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें AC प्लस BC इज इक्वल टू AB के बराबर हो रहा है। AC कितना है भाई, AC हमने निकाला √13, BC हमने निकाला √13, तो √13 इज इक्वल टू हो गया 2√13, 2√13, तो 2√13 यहां हो गया। और AB कितना है, AB पहले से निकला है 2√13, तो ये AC प्लस BC AB के इक्वल हो गया। हमने ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी किया था कि अगर कोई लाइन है और लाइन पर अगर A, B और C इस प्रकार दिया हुआ है, और अगर ऐसा हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि AC और BC ये इसका प्लस करके इसके इक्वल आता है, AB के इक्वल, इसका मतलब होता है वो जो है संरेखी लाइन है। कैसा लाइन है, संरेखी। तो अगर ABC संरेखी है लिखा है, अर्थात ABC एक संरेखी लाइन है, तो आप मुझे बताएं अगर ये तीनों पॉइंट संरेखी है, A, B एंड C, अगर ये संरेखी है, चौथा पॉइंट मान लेते हैं यहां बना हुआ है D, तो इसको अगर मिलाते भी हैं तो क्या ये चतुर्भुज बनेगा, इसको कहीं से भी मिला दीजिए आप, चतुर्भुज बन ही नहीं सकता, अर्थात यह चतुर्भुज ही नहीं है। तो इसीलिए निकालना बहुत जरूरी था विकर्ण। तो हमको इससे ये पता चला कि ये तो चतुर्भुज ही नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें केवल 4 साइड निकाल देते हैं और लिख देते हैं कि चतुर्भुज है, जो कि वर्ग नहीं है, आयत नहीं है, समचतुर्भुज नहीं है या समांतर चतुर्भुज नहीं है, केवल चतुर्भुज है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो चतुर्भुज ही नहीं है। तो इस प्रकार आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, 6 के थर्ड में भी आप देखेंगे 4 पॉइंट गिवन है। A इज इक्वल टू 4, 5, B इज इक्वल टू 7, 6, C इज इक्वल टू 4, 3 और D इज इक्वल टू 1, 2। इसमें हमें फिर से सेम दूरी निकालना है। AB की दूरी वही B में से A माइनस करके आप निकाले तो निकलेगा √10। उसके बाद BC की दूरी आप सेम C में से B माइनस करके निकाले तो निकलेगा 3√2। CD की दूरी आप D में से C को माइनस करके निकालेंगे तो निकलेगा √10। उसके बाद AD की दूरी तो D में से A माइनस करके आप निकालेंगे तो निकलेगा 3√2। आप देखेंगे यहाँ पे हमने 4 वैल्यू साइड निकाल लिया और साइड जो है आमने सामने की साइड इक्वल हो रहा है। अब हमें क्या करना है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण अलग कलर से आपको दिख रहा है, AC और BD। तो AC की दूरी जैसे आप निकालेंगे C में से A माइनस करके तो निकलेगा 2, और BD की दूरी आप निकालेंगे D में से B माइनस करेंगे तो निकलेगा 2√13। अब आप देखें, ध्यान से देखेंगे, जो ये जो ये आपका एक जो है क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, चतुर्भुज दिया हुआ था, इसमें AB और CD बराबर दे रहे हैं। AB और CD आप देखें, AB √10, CD √10। उसके बाद AD, ये देखिए AD 3√2 और जो है BC ये देखें 3√2। ध्यान से आप देखें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो जो है आयत भी हो सकता है, लेकिन तब होगा आयत जब आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, तब होता है आयत। लेकिन इस कंडीशन पे आप देखेंगे विकर्ण AC और BD बराबर नहीं है, क्योंकि AC निकला है 2 और BD निकला है 2√13, जो कि इक्वल नहीं है। AC डज नॉट इक्वल BD, इसीलिए यह समांतर चतुर्भुज होगा, आयत नहीं होगा। तो आप लिखें कि यहां एक समांतर चतुर्भुज है।